from ML Agrawal, chapter 12 Pythagoras theorem. सो क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस की प्रॉपर्टी क्या है? इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स मतलब जब तक आपके पास 90 डिग्री एक राइट ट्रायंगल ना हो तब तक आप पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। सो क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्रायंगल ए बी सी। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए से हमें डी एक लाइन ड्रा करना है जो बी सी पे परपेंडिकुलर है। ये आपका परपेंडिकुलर हुआ 90 डिग्री। हमने अभी आपसे क्या बताया कि पाइथागोरस विदाउट 90 डिग्री या राइट एंगल्स के सॉल्व नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री हुआ। अगर ये वर्ड ना आए तो समझ जाइए आप पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते। सो प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन क्या है? गिवन है एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये हमें गिवन है। टू प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसे दो तरीके से हम समझ सकते हैं प्रूव करने से पहले। कैसे? हमने आपसे क्या बताया कि पाइथागोरस आप विदाउट 90 डिग्री अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी आपका 90 डिग्री होगा। यानी हम इसमें सिर्फ दो ही ट्रायंगल अटेंड कर सकते हैं। कौन सा? ए बी डी। या आप चाहें तो अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए डी बी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट, या तो फिर ए डी सी। और इसके अलावा आप कोई भी ट्रायंगल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पाइथागोरस की प्रॉपर्टी है विदाउट 90 डिग्री यू कैन नॉट यूज टू पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ अब ये तो हुआ फर्स्ट, क्योंकि हमें ये दो ही ट्रायंगल अटेंड करने हैं। देन सेकंड हमारे पास क्या ट्रिक है? देखिए प्रूव दैट में फर्स्ट में आपको क्या दिया है? ए बी। यानी आप पहले समझ जाइए कि वो 100% हाइपोटेनस होगा। तो देखिए ए बी आपको किस पे दिख रहा है? ये ट्रायंगल पे। तो हम सबसे पहले करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी। तो ए डी बी में यहाँ पे आप देखेंगे एंगल डी इज 90 डिग्री फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या है? और याद रखिएगा 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस के फ्रंट पे ही परपेंडी होता है और डाउन साइड आपका बेस होता है। तो फार्मूला आपका हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हुआ? ए बी। सो ए बी स्क्वायर और यही आपका आंसर भी है इक्वल टू परपेंडी ए डी। आप ये डायग्राम में देख लीजिए या फिर इसमें देख लीजिए। ए डी आपका परपेंडी और बेस क्या है? बी डी प्लस बी डी स्क्वायर। चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप करते हैं क्योंकि हमें ए बी फाइंड हो गया। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल सेकेंड एक ही है ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी सेम पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे सेकंड डी सी डी दिया है लेकिन इसमें सी डी डाउन साइड है बेस। तो इसका मीन्स ये नहीं कि हमें आंसर ना हो, इसके कई प्रूफ यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे आपका ए सी भी हो सकता है। तो देखिए ए सी इधर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ वर्क करते चलें, ऑलरेडी आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए डी सी पे तो आपका ये हाइपोटेनस क्या हुआ? ये परपेंडी क्या हुआ? ये, और ये आपका बेस हुआ। तो हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। लेकिन आप इसे सेकंड इक्वेशन मत करिएगा क्योंकि हमें आउटसाइड चाहिए सी डी। ठीक है, क्या चाहिए? सी डी। तो आप सी डी को अलग कर दें। ये है हमारे पास ये है सी डी, तो सी डी को आप अलग कर दें। ये सी डी स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस ये ट्रांसफ़र होगा तो माइनस ए डी स्क्वायर। सॉरी, ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन। अगर आप इसे और बेस्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो सी डी को आप इधर कर लीजिए और इसे इधर कर लीजिए। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब ये परफेक्ट हो चुका है। अब देखिए ये हमें फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। इन दोनों बीच कौन साइन है? ऐड का। तो आप ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करते हैं तो इधर आपका ए बी स्क्वायर है प्लस इधर आपका सी डी स्क्वायर है। ये आपका आंसर हो चुका। एंड इधर देखते हैं ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर।
अब यहाँ देखते हैं इस साइड AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, सो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल और ये आपका आंसर हो गया, सॉरी प्रूव्ड होगा। BD स्क्वायर, यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो थोड़ा इसे क्लियरली कर लेते हैं, AC फर्स्ट पे राइट कर देते हैं, BD को बाद में, सो हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इन ट्रायंगल PQR, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो वैसे आप डायग्राम बनाते चलिए, और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि इसमें 90 डिग्री ना हो, वो श्योर आएगा। PQR, PD परपेंडिकुलर QR। अब देखिए QR पे जैसे अभी हमने 10 नंबर में क्वेश्चन रीड किया, AD परपेंडिकुलर टू BC, वैसे यहाँ पे दिया है PD परपेंडिकुलर QR, तो P से आप D कर दीजिए, ये आपका PD हो गया परपेंडिकुलर QR, सो ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये भी आपका 90 डिग्री, सच दैट D लाइज ऑन QR में है। इफ PQ इक्वल टू A, PQ आपका ये है A सेंटीमीटर, जो भी आप समझ लीजिए A यूनिट, PR B, PR आपका B हो गया, एंड QD आपका यहाँ पे C है, एंड DR आपका यहाँ पे D है। तो हमें प्रूव करना है A प्लस बी A माइनस बी, C प्लस D C माइनस D, या फिर इसमें एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। हम थोड़ा सा एडिशनल कर रहे हैं यहाँ पे, प्रूव दैट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है सेम। सो गिवन, तो हमने यहाँ गिवन राइट कर दिया है, जो भी आपके क्वेश्चन पे है उसी के अकॉर्डिंग टू प्रूव। चलिए प्रूव करते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए आपको अगर प्रूफ नहीं समझ में आ रहा तो हमने आपसे क्या बताया था कि 90 के बिना आप पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें कितने आप ट्रायंगल अटेंड कर सकते हैं, ऑलरेडी आप जो लाइन से करेंगे कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो हमारे पास 2 ही ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक PD एंड Q, और सेकेंड आपका ट्रायंगल दिख रहा है PD एंड R। आप इसे अटेंड कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल PQD, PDQ कर लीजिए, क्योंकि सेंटर पे 90 डिग्री को हमेशा यहाँ पे शो किया जाता है, D इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमेशा 90 के फ्रंट पे होता है, हाइपोटेनस परपेंडी, और ये आपका बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, PQ टू होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी PD टू होल स्क्वायर प्लस बेस QD होल स्क्वायर। सो PQ A स्क्वायर इक्वल टू PD हमारे पास यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, PD को आप स्टॉप रहने दीजिए, एंड QD C स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए PD को अगर हम स्टॉप कर दें और इसे ट्रांसफ़र कर दें तो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, जिसके हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी सेटअप नहीं हुआ है, C इधर है A इधर है, कोई बात नहीं, इसे फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप कर लीजिए। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PDR, ठीक है, आप चाहे यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, PDR फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोटेनस होगा, 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, ये बात याद रखिएगा। PR स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस DR स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए PD की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो इसे आप डिफरेंट रखिए। PR, तो यहाँ पे देख सकते हैं PR B है तो B स्क्वायर, और DR की वैल्यू देखिए D है, तो D स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो D स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे माइनस D स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये आपका आंसर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आपका PD से PD कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। अब आंसर आप देखिए, आंसर क्या फाइंड करना था, A के साइड B होना चाहिए, तो चलिए A के साइड B कर देते हैं। सो A स्क्वायर B को ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस B स्क्वायर, और C स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में हो जाएगा C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। सो ये आपका आंसर है। हमने आपसे पहले बताया था कि आपका ये भी हो सकता है। अब ये किस रीजन से हुआ, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला होता है A प्लस B A माइनस B,
and C plus D, C minus D. So hence proved, यही हमें प्रूव करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल. क्या है? आइसोसेलस ट्रायंगल. तो आइसोसेलस ट्रायंगल तो आप ऑलरेडी जानते हैं, विच हैव टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल. सो यहाँ ABC की बात है तो AB एंड C. AB इक्वल टू AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो AB आपका 12 तो AC भी आपका 12. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं. एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर. फाइंड द एल्टीट्यूड ऑन BC. एल्टीट्यूड मीन्स होता है परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो एल्टीट्यूड ये हो गया आपका, ये आपका 90 डिग्री हुआ. क्लियर? BC. हैंस कैलकुलेट इट्स एरिया. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एरिया. सो हमने यहाँ पे गिवन शो कर दिया है. टू फाइंड क्या करना है? लेंथ AD. यहाँ पे एल्टीट्यूड जो दिया है BC, हमें लेंथ फाइंड करना है AD का, और दूसरा एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का एरिया? अगर तो आप तो जानते हैं जनरली 1/2 बेस इंटू हाइट. अब बेस तो है हमारे पास 8, लेकिन हाइट नहीं है, और यही तो हमें फाइंड करना है, लेंथ AD. ठीक है, अगर ये फाइंड हो जाएगा तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो उससे पहले हमें एल्टीट्यूड AD को फाइंड करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है 90 है, ये तो हमारे पास वैल्यू है. डाउन साइड भी आपका कंप्लीट है. अगर हाफ होता यहाँ पे तो हम उसे कर सकते थे. तो चलिए फाइंड करते हैं कैसे. तो याद रखिएगा, अगर इक्वल यहाँ पे दो साइड्स इक्वल होते हैं तो जो एंगल से यहाँ पे बाइसेक्ट होता है वो एक इक्वली बाइसेक्ट होता है. ये बात याद रखिएगा. तो हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं. इन आइसोसेलस ट्रायंगल perpendicular from vertex bisect the base, यानी बेस को इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाइसेक्ट करता है. तो इसका मीन्स हुआ कि जो BD है वो DC के इक्वल होगा, यानी BD जो है वो DC के इक्वल होगा. तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर. तो BC में BD आपका क्या हो गया? हाफ हो गया. तो BD इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं? 1/2 BC. भाई BD जो है वो BC का हाफ हो गया, और ये भी हाफ है, यानी 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा. तो 1/2 BC का लेंथ है 8, तो 2 4 जा 8, यानी 4 सेंटीमीटर. तो ये अगर 4 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा. किससे? इस प्रॉपर्टी से, मतलब आइसोसेलस की प्रॉपर्टी से. तो चलिए हमें 4 सेंटीमीटर मिल गया. अब आते हैं ट्रायंगल. सो इन राइट ट्रायंगल ABD. अब आप कोई सा भी ट्रायंगल लेंगे आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी. चाहे आप इसमें ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए, दोनों का इक्वल ही आंसर आए, क्योंकि यहाँ भी 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 4 है. तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये आपका हाइपोटेनस. सो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AB स्क्वायर 12, AD स्क्वायर फाइंड करना है, प्लस BD 4 स्क्वायर. 12 स्क्वायर 144, 4 स्क्वायर 16, 16 को ट्रांसफ़र कर देते हैं AD स्क्वायर. सो माइनस करते हैं तो 144 माइनस 16 128 इक्वल टू AD रूट. तो 64 2 जा 28 होता है, 64 2 जा 28. तो इसका मीन्स हुआ कि 8 8 जा 64, रूट 2 का वही वैल्यू रहेगा. तो हमें फाइंड हो गया AD की वैल्यू. AD मतलब हाइट कितना हुआ? 8 रूट 2. अब हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ABC का हमें फाइंड करना था कंप्लीट. तो क्या होता है वो, अगर आपके पास एल्टीट्यूड है तो 1/2 बेस इंटू हाइट. अगर नहीं होता 90 डिग्री तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका हेरोन्स फार्मूला अप्लाई होगा. तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट ही परपेंडिकुलर कहलाता है. सो 1/2 बेस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 रूट 2. सो 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या फाइंड कर रहे हैं आप? एरिया. इसलिए याद रखिएगा स्क्वायर कंपलसरी है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो चलिए पहले एक स्क्वायर यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये आपका एक स्क्वायर हुआ, ए बी सी एंड डी, क्लियर, एंड हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो कोई भी आप डायगोनल्स कर लीजिए, ये आपका 10 सेंटीमीटर हुआ। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं सभी। तो आप इसमें जो ट्रायंगल अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ही ट्रायंगल है, इसमें तो अप्लाई नहीं कर सकते, ये ट्रायंगल ले सकते हैं और ये ट्रायंगल, क्योंकि हमारा डायगोनल्स यहाँ से हुआ। अगर ये आप करते तो चेंज हो जाता। तो चलिए गिवन देखते हैं। गिवन इन अ स्क्वायर ए बी सी डी, डायगोनल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। So to find area and perimeter, area and perimeter of square, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए जो भी ट्रायंगल आपको 90 डिग्री पे शो हो उसे आप अटेंड कर लीजिए। जैसे अब देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्यों ना ए ही ले लें। तो सभी साइड्स हो गया, तो हमें ये दो साइड्स मिल गए, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम अटेंड करते हैं इन राइट ट्रायंगल डी ए बी। हमेशा जब भी ट्रायंगल का नाम लिखें 90 डिग्री को यहाँ पे शो करें। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। सो डी बी स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आपका बेस हुआ। डी बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, डी ए ये तो सभी ए हैं, तो ए स्क्वायर, सो 100 इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 100/2 50, सो a इक्वल टू √50। सो a की वैल्यू 5√2, क्योंकि 25 2 जा तो 25 का 5 स्क्वायर रूट, और ये आ गया आपका 5√2 सेंटीमीटर। तो 5√2 सेंटीमीटर सभी के साइड्स हुए, क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड हमें करना है फर्स्ट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का जनरली कोई फार्मूला होता नहीं है। पेरीमीटर का फार्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी डायग्राम हो उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही उसका पेरीमीटर होता है। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 4a, या 4 इंटू साइड्स आप जनरली बोलते हैं। अब 4 इंटू ए की वैल्यू है 5√2 सेंटीमीटर, 4 5 जा 20 √2 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट हुआ। अब आते हैं एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया का भी कोई फार्मूला नहीं होता, कोई भी डायग्राम हो उसके एडजेसेंट साइड को आप इंटू कर दीजिए, वही उसका एरिया कहलाता है। मतलब अगर कोई भी डायग्राम ऐसे है तो आप इसके साथ इसका इंटू कर दीजिए, वही उसका एरिया कहलाता है। यानी इसमें होगा साइड इंटू साइड, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं तो हम साइड इंटू साइड ही करेंगे। तो हमारे पास साइड क्या है 5√2 इंटू 5√2, 5 5 जा 25। और याद रखिएगा अगर सेम रूट का आप कभी भी इंटू करें, कभी भी, जैसे √10 में √10 का, तो 10 ही आप लिख दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। सेम रूट का कभी भी इंटू करें वही आता है। तो √2 में √2 का 2, यानी 25 2 जा 50। और हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि एरिया कभी भी आप लिखें स्क्वायर ज़रूर लगाएं, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड DC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ABD देखिए सेंटर पे क्या नाम है B, तो ABD ये आपका 90 डिग्री एंड C पे है तो C भी 90 डिग्री है। तो कैलकुलेट करना हमें लेंथ AB, A से B, ये हमें फाइंड करना है। तो हर क्वेश्चन में आप परेशान बिल्कुल ना हो, सिर्फ आप अपनी नज़र में ये देखिए 90 डिग्री कहाँ पे है। एक ये 90 डिग्री दिख रहा है इस ट्रायंगल पे और एक ये दिख रहा है इस ट्रायंगल पे, तो दो ट्रायंगल फाइंड हो गए ना। अब देखिए हम इसे भी अटेंड कर सकते हैं, इसे भी, लेकिन इसे क्यों अटेंड नहीं कर पा सकते फर्स्ट, क्योंकि इसमें एक ही साइड बस दिया है, दो साइड्स ब्लैंक हैं। लेकिन इसमें दो साइड्स दिए हैं, थर्ड ब्लैंक है, तो इसे फाइंड हम कर सकते हैं। इसलिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम चलेंगे इन राइट ट्रायंगल DCB, इन राइट ट्रायंगल DCB
बी। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। सो डी बी स्क्वायर इसके फ्रंट पे आपका परपेंडी, सो डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी आपका बेस हो जाएगा। तो डी बी हमारे पास नहीं है, यही तो फाइंड करना है। डी सी 12 एंड बी सी 3 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 एंड 3 3 ज़ा 9। सो डी बी इक्वल टू √153। अब इसे सॉल्व बिल्कुल ही मत करिएगा, उसका रीज़न हम बताएंगे क्यों। तो दूसरा हम ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल। अब आ जाइए, क्योंकि हमें वैल्यू तो मिल गया डी बी का, ए बी डी। अब देखिए आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे? ये 90 है तो अब ये आपका हाइपोटेनस हो गया, जो पहले हाइपोटेनस था वो अब बेस हो गया, ये आपका परपेंडी। तो हाइपोटेनस वहाँ पे क्या हुआ? ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू 13, ए बी यही तो हमें फाइंड करना है। देखिए लेंथ ऑफ ए बी, सो ए बी स्क्वायर प्लस डी बी की वैल्यू √153 होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन शो कर लेते हैं। 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और अभी हमने थोड़ा टाइम पहले लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि रूट का अगर 2 बार सेम का इंटू करते हैं तो आप उसे डायरेक्ट लिख दिया करिए। ठीक है, अब 153 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 169 माइनस 153 माइनस करेंगे 16 आएगा। सो ए बी इक्वल टू √16 यानी 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ लेंथ। सो हैंस लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आंसर है। नाउ 14 टू बी क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए बी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए डी था। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये आपका 90 डिग्री है। अब आपको समझ में आ गया कि हमको कौन सा ट्रायंगल अटेंड करनी है। अब हमें फाइंड, ये तो वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस सॉरी इनका लेंथ दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। भाई फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए हम डायरेक्ट करना चाहें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है क्या आपके पास? नहीं है। हाइट है क्या? नहीं है। तो भाई यही तो फाइंड करना है हमें। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमें उस साइड जाना पड़ेगा। भाई इधर तो कुछ वैल्यू नहीं है, इन दोनों की वैल्यू है कम से कम। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बी सी डी इन राइट ट्रायंगल बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। तो ये 90 है। अब 90 के सामने आपका हाइपोटेनस हुआ, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी क्या हुआ? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। बी सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर, सी डी 6 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। सो बी डी स्क्वायर एंड बी डी स्क्वायर इक्वल टू 100, 64 36। अब स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट बन जाएगा। सो बी डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए बी डी तो हमें फाइंड हुआ, ये हुआ आपका 10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसे लेट कर लेते हैं ना, ए और ए। तो अब आते हैं इस ट्रायंगल पे। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी ए बी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ये 90 है तो यही हाइपोटेनस रहेगा, डी बी स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर आप परपेंडी और बेस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लस पे है। तो डी बी आपका 10 स्क्वायर, ए डी ए और यहाँ भी ए, सो 10 100 2a स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 100/2 50। सो ए इक्वल टू √50। तो इसे हम राइट कर सकते हैं ए इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। चलिए आपका ये 5√2 हुआ, ये 5√2।
अब हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी किए हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, क्या फार्मूला था? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट आप राइट कर सकते हैं। सो 1/2 बेस, बेस भी आपका 5√2 है और हाइट भी आपका 5√2 है, इंटू 5√2। सो 5 5 जा 25 और √2 का √2 अभी हमने आपसे बताया कि सेम का इंटू करें तो डायरेक्ट आप 2 कर दें, 2 से 2 कैंसिल। क्या फाइंड कर रहे हैं आप? एरिया। क्या आंसर आया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे ज़रूर राइट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 टू ए, इन फिगर ए बी इक्वल टू 12, बी सी ए सी इक्वल टू 13 एंड सी इक्वल टू 10। यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी है, डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है लेंथ बी डी। बी डी कहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? बी से सी तक फाइंड कर लें और सी से डी तक फाइंड कर लें। और आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी कि हमें करना क्या है एग्जैक्ट। तो ये दो आपके 90 डिग्री है, पाइथागोरस करेंगे तो यही फाइंड होगा, इसको अटेंड करेंगे तो आपका यही फाइंड होगा, दोनों को ऐड करना है आंसर। तो फर्स्ट हम चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस अप्लाई करिए तो 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस। सो ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस, ए बी स्क्वायर परपेंडी और बी सी स्क्वायर आपका बेस, और यही हमें फाइंड करना है। बाकी तो सभी की वैल्यू हैं। ए सी की वैल्यू 13, ए बी की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 13 169, 12 144 ट्रांसफ़र कर दीजिए इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 25। सो बी सी को स्टॉप कर दीजिए, स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे रूट। सो 5 सेंटीमीटर आपका फर्स्ट आया। चलिए सेकेंड ट्रायंगल देते हैं इन राइट ट्रायंगल। इस बार इसमें आ जाइए ई डी सी, ई डी सी ये आपका हाइपोटेनस हुआ, सी ई स्क्वायर परपेंडी ई डी स्क्वायर प्लस सी डी आपका बेस। सी ई की वैल्यू 10, ई डी की वैल्यू 6 प्लस सी डी स्क्वायर। 10 स्क्वायर आपका 100 और 6 का स्क्वायर 36, ट्रांसफ़र कर दीजिए -36 इक्वल टू सी डी स्क्वायर 64 और स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट, ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना था? बी डी। सो बी डी इक्वल टू, अब बी डी में देखिए एक पॉइंट है सी, हम इसे क्या राइट कर सकते हैं? बी सी प्लस सी डी कर सकते हैं ना। बी सी प्लस सी डी ऐड करेंगे तो बी डी हो जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू 8 5 आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 15 टू बी, इन फिगर यहाँ पे देखिए वैल्यू दी हुई है, हमें कैलकुलेट करना है लेंथ पी आर। पी आर कहाँ पे है? पी से आर। लेकिन अपने माइंड में एक बात ज़रूर याद रखिएगा, विदाउट 90 डिग्री आप कोई भी ट्रायंगल नहीं ले सकते। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं किसे हमें फर्स्ट लेना है। सो इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे समझते हैं एक राइट ट्रायंगल, सॉरी इन राइट ट्रायंगल। देखिए अगर हम ये कंप्लीट लेते हैं, कंप्लीट मीन्स होता है बाहर वाला, क्योंकि हम इसे नहीं छोड़ सकते। अगर इसे छोड़ दिए तो पाइथागोरस अप्लाई नहीं होगा, आपको हर बार इसे लेना है 90 को। तो पी एस आर अगर हम इसे अटेंड करते हैं तो डाउन साइड तो हमारे पास चलिए वैल्यू है, टोटल कर देंगे भाई, सभी को ऐड कर देंगे तो आर एस हो जाएगा। लेकिन ना हमारे पास ये है और ना ही ये है। लेकिन अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इससे ये फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे पी क्यू एस या पी एस क्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका 90 ए हाइपोटेनस पी क्यू, परपेंडी आपका पी एस और बेस क्यू एस। तो पी क्यू की वैल्यू 10, सो 10 स्क्वायर। पी एस देखिए, पी एस हमें फाइंड करना है, प्लस क्यू एस डाउन साइड 6 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर 100 और 6 का 36, इसे ट्रांसफ़र करते हैं -36, सो पी एस स्क्वायर। सो पी एस इक्वल टू 64 हो जाएगा, तो √64। सो पी एस की वैल्यू हो गए 8 सेंटीमीटर।
चलिए फर्स्ट तो फाइंड हुआ कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है हमारे पास। चलिए अब हम सेकंड लेंगे तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा और ये भी आंसर आ जाएगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल, याद रखिएगा आप इसे बिल्कुल नहीं मत बोल दीजिएगा पी क्यू आर क्यू, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है, आप इसे अटेंड नहीं कर सकते। राइट ट्रायंगल पी एस आर, 90 नहीं छोड़ना है। तो इसका अब ये समझिए कि 10 वाला लाइन नहीं है, तो इसका आपका हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो पी आर इक्वल टू पी एस प्लस इस बार आर एस होगा। तो पी आर देखिए यही तो हमें फाइंड करना है, पी एस 8 स्क्वायर, और आर एस की वैल्यू नहीं है, बस यहाँ पे टूटे हुए हैं, तो आर क्यू प्लस क्यू एस हम राइट कर सकते हैं, आर क्यू प्लस क्यू एस टू होल स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस आर क्यू 9 प्लस 6 टू होल स्क्वायर। 64 9 6 15 15 स्क्वायर। सो पी आर इक्वल टू 64 प्लस 15 225। सो ऐड करने पे 289 और स्क्वायर ट्रांसफ़र करते हैं तो 289 ये हो जाएगा। 289 किसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट 17 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हुआ। नाउ सी नंबर, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है फाइंड सी डी, हमें सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। अब सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल सेम 90 डिग्री के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अगर हम कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं तो ये वैल्यू तो दी है, लेकिन ये भी हाफ दिया है, यहाँ कभी नहीं है। अगर ये टोटल करते तो फिर ये टू साइड्स के हमें पास वैल्यू होती। अब स्मॉलेस्ट ट्रायंगल देखते हैं तो यहाँ 6 है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो हम तो कोई भी नहीं अटेंड कर सकते। तो चलिए कुछ लेट करते हैं, सी डी की वैल्यू हम x करते हैं। लेट लेंथ सी डी इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर x लेते हैं, अब चलिए 1 बाई 1 समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इन राइट ट्रायंगल ए डी सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका फ्रंट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 6 स्क्वायर इक्वल टू ए डी प्लस एक्स स्क्वायर। ए डी को आप स्टॉप कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए, ये 36 हुआ माइनस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व नहीं हो रहा तो इसी को हम स्टॉप इक्वेशन फर्स्ट रेडी कर लेते हैं। नाउ सेकेंड इक्वेशन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल, अब हम कंप्लीट लेंगे ए डी बी। तो ये आपका हाइपोटेनस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये आपका बी डी कंप्लीट हुआ। तो ए बी की वैल्यू 16, ए डी ना ए डी यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे। बी डी को हम क्या राइट कर सकते हैं, 12 प्लस एक्स टू होल स्क्वायर। सो ए डी को आउटसाइड कर लीजिए, 16 स्क्वायर 256 माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे क्या होगा, ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा और ये आपके फ्रंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अटेंड करते हैं 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे a प्लस बी का, अच्छा 12 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 2 है सॉरी, तो 12 प्लस एक्स पावर 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2ab, तो 12 टू ज़ा 24x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। सो 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256, माइनस का अंदर एंट्री करते हैं तो माइनस 144 माइनस 24x माइनस एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 24x है तो इसे ट्रांसफ़र इधर करते हैं तो ये प्लस 24x हुआ। ठीक है, सो 6 माइनस 4 2 एंड 5 माइनस 4 1
2 माइनस 1 1, और 36 को भी ट्रांसफर करते हैं तो -36। सो x इक्वल टू 6 6 12, 10 माइनस 3 7 76 अपॉन 24। सो 4 से कट करते हैं, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 36। सो 19 अपॉन 6 मिक्स फॉर्म करेंगे तो 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर अपॉन 6। सो सी डी की x की वैल्यू, x किसकी थी, सी डी। सो सी डी इक्वल टू x इक्वल टू 3 कंप्लीट 1 अपॉन 6 सेंटीमीटर, और यही हमें सॉल्व करना था। यहाँ पे हमें ए डी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप ए डी फाइंड करना चाहते हैं तो ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको ए डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, अगर ए डी की वैल्यू चाहिए आपको तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अब फिगर बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, चलिए 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी 90 डिग्री, ये भी ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू 5 ए ई एंड सी डी इक्वल टू 2 ए ई एंड ए सी इक्वल टू ई डी, ए सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये ए सी जो है वो ई डी के इक्वल है, ठीक है। कैलकुलेट हमें लेंथ फाइंड करना है, ए सी डी ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो चलिए भाई, आप इससे नर्वस ना हो, 90 डिग्री है, आप पाइथागोरस अप्लाई करते चले। हमारे पास कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी सी, आप इसे बस मत छोड़िएगा। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा, ए बी एंड सी, ये आपका हुआ। और एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा है इन राइट ट्रायंगल, हमें दिख रहा है ई बी डी, ई बी डी, चलिए ठीक है। फर्स्ट हम इस पे चलते हैं, ए बी सी पे। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने आपका यह हाइपोटेनस हुआ। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यह आपका ए सी स्क्वायर वैल्यू तो हमारे पास अभी नहीं है, अभी बाद में हम बात करेंगे। एंड बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यानी 5 स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं ई बी डी में, तो इसमें आपका 90 डिग्री ई डी हुआ। सो ई डी स्क्वायर इक्वल टू ई बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। अब यहाँ पे देखिए ए सी जो है ई डी के इक्वल है, तो ई डी के प्लेस में हम ए सी राइट कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी आउटसाइड हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ई बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इससे गिवन है, गिवन क्या है हमें, ए सी इक्वल टू ई डी। तो ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इससे क्या होगा कि ए सी से ए सी कैंसिल हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन राइट साइड आउटसाइड डाउन में आ जाएंगे। तो ए बी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू ई बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से आप राइट करना स्टार्ट करें। ए बी की वैल्यू देखिए 5 ए ई, तो 5 ए ई टू होल स्क्वायर प्लस 25। ई बी देखिए, ई बी यहाँ पे देखिए ई बी स्क्वायर है, तो ई बी यहाँ से यहाँ तक है ई बी, ठीक है। तो अगर पूरी लाइन का हम नाम लें, पूरा लाइन क्या है, ए बी, ए बी में से ए ई को अगर हम कट कर दें तो ई बी फाइंड हो जाएगा। क्लियर, देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ई बी है ये, अगर पूरे लाइन का नाम क्या है, ए बी, यहाँ पे हम ए बी अगर राइट करें, ए बी में से माइनस कर दें ए ई को तो ई बी हो जाएगा ना, तो ए ई को माइनस कर दीजिए, तो इसे हम राइट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए बी डी, बी से डी, अभी ये तो लास्ट दो क्वेश्चन आपने रीड किया है। बी डी को हम क्या राइट कर सकते हैं, बी सी प्लस सी डी कर सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। अब इसमें वैल्यू अटेंड कर देते हैं, तो 5 स्क्वायर 25 ए स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू ए बी, ए बी की वैल्यू 5 ए ई माइनस ए ई ऑलरेडी है, प्लस बी सी 5 हो गया, एंड सी डी की वैल्यू भी देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है 2 ए ई प्लस 2 ए ई का होल स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 25 ए ई स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 5 ए ई माइनस ए ई 4 ए ई 2 प्लस
अब यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होगा, तो 5 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2ae, ये 2ab हुआ प्लस बी स्क्वायर, तो 2ae 2 होल स्क्वायर। सो 25ae स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 4 4 जा 16ae स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 जा 10 2 जा 20ae प्लस 2 2 जा 4ae स्क्वायर। अब 16 4 20 ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 25ae स्क्वायर, ध्यान समझिएगा 16ae एंड 4ae, तो कितना हो जाएगा 20ae को ट्रांसफ़र करते हैं तो 20ae स्क्वायर इधर हो गया। अब यहाँ पे प्लस 25 है और ये 25 को ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस 25 हो जाएगा, तो इधर आपका सेव हुआ 20ae, ठीक है। अब 25ae स्क्वायर माइनस 20ae स्क्वायर आपका सेव हुआ 5ae स्क्वायर, ये तो आपका ज़ीरो हो गया इक्वल टू 20ae। अब यहाँ पे देखिए ae कितने हैं, 2 हैं, तो एक ae को स्टॉप कर लीजिए और एक ae को ट्रांसफ़र करिए 5 के साथ, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। भाई एक ae को हम स्टॉप कर दिए और 5ae को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो कहाँ पे आ जाएंगे, डाउन साइड, तो a से e कैंसिल, 5 4 जा 20, सो ae की वैल्यू क्या हुआ 4। चलिए फाइंड हुआ, चलिए फर्स्ट हुआ 4 सेंटीमीटर ae 4 सेंटीमीटर। अब हम डायग्राम देखेंगे CD, C से D यहाँ पे, तो CD की वैल्यू क्या थी, ध्यान देखिएगा, CD के यहाँ पे दिया 2ae, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ae की वैल्यू क्या है 4, तो ये आपका हुआ 8 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं AB, तो AB की वैल्यू है 5ae, सो 5 इंटू ae तो आपका 4 ही था, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। अब आपका हुआ AC, तो AC देखते हैं, तो AC हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू के लिए, AC आपको ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास AC की वैल्यू गिवन भी नहीं है, तो इसमें हम ट्रायंगल अटेंड करेंगे ABC। तो इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस, तो पाइथागोरस में आपका ये हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल टू AB परपेंडी प्लस BC स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू, अब आप देख सकते हैं AB अभी हमने सॉल्व किया, AB की वैल्यू क्या है 20, सो AB की प्लेस पे आपका 20 स्क्वायर प्लस BC ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर था, 5 400 प्लस 5 5 25, सो AC इक्वल टू √425, सो AC इक्वल टू 5√17 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 16 टू बी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम के लिए, तो आप इससे ज़रूर देखिएगा और अच्छे समझिएगा। इन फिगर सेकंड ABC इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट C पे आपका 90 डिग्री है, इफ D इज़ द मिड पॉइंट। अब याद रखिएगा मिड पॉइंट है या बाइसेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी आपको पहले से क्लियर किए हैं कि बाइसेक्ट नाम आ जाए तो बाइसेक्ट एंगल के अकॉर्डिंग होता है, और अगर मिड नाम आ जाए तो समझ जाइए वो साइड के अकॉर्डिंग है, और ये दोनों क्या करते हैं, इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, हमें ये प्रूव करना है। तो भाई हम उसे बाद में देखेंगे, हम अपने ट्रायंगल की दुनिया में रहें और सॉल्व करें। तो फर्स्ट हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ACB, 1 बाई 1 करते हैं। हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं जो राइट हैं, कौन कौन से, इन राइट ट्रायंगल, एक हमने ले लिया ACB और AC को तो हम छोड़ना नहीं है, और D ACD, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो ACB में देखिए पाइथागोरस आपका ये हाइपोटेनस हो जाएगा AB, सो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप कर देते हैं। चलिए ACD में आते हैं, तो ACD में ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसी का तो वेट कर रहे थे।
कि ये कब हमें यहाँ पे फाइंड हो जाए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखिए डी सी ये आपका मिड पॉइंट था, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हमने आपसे क्या बताया था कि इसे ये इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम डी सी को क्या राइट कर सकते हैं, याद रखिएगा डी सी इक्वल टू बी डी। क्लियर, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसका मीन्स हुआ कि हम डी सी को क्या राइट कर सकते हैं, बी सी अपॉन टू। भाई बी सी का हाफ है ना डी सी, भाई डी सी आपका हाफ है, बी डी आपका हाफ है, किसका, बी सी का। तो हम इसे बी सी अपॉन टू राइट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये बात याद रखिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे एलसीएम करते हैं। सो एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। तो 4ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब चलिए आंसर की ओर देखते हैं। आंसर हमारे पास क्या सेटअप है, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी है, नहीं है, कोई बात नहीं। ए डी 4ad स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए 4ad हुआ। चलिए ये तो आपका आंसर हो गया ना, 4ad स्क्वायर हमें फाइंड हो गया। 3ac स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 4ac है और हमें क्या चाहिए, 3ac। ठीक है भाई, जो चाहिए उसे हम देते हैं। डिमांड क्या है, 4ad स्क्वायर। थोड़ा सा देखते चलिए, 4ad है, इधर चाहिए उन्हें -3ac स्क्वायर। ठीक है भाई, आप चले जाइए, इसमें 4ac है तो 3 आप इधर आ जाइए। तो चलिए एक बार राइट कर देते हैं, 3ac स्क्वायर। जैसा आंसर डिमांड करे वैसे आप बनाते चलें, ऐसे राइट कर सकते हैं ना, ऐड करेंगे तो यही ना होगा। अब प्लस बी सी स्क्वायर, अब 3ac को ट्रांसफ़र कर दीजिए जैसा आंसर डिमांड कर रहे हैं, -3ac स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब क्या सेप हुआ वो देखते हैं। ये हमें फाइंड हो गया 4ad -3ac, इधर क्या चाहिए, इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे देखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए बी। तो हम इसकी जगह में ए बी स्क्वायर राइट कर सकते हैं, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका सॉल्व हुआ। सो हम इसे क्लियरली राइट कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर माइनस 3ac स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड। क्लियर। सो आज के क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्रायंगल ए बी सी। चलिए ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका ट्रायंगल हुआ ए बी एंड सी। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एक्स, इसका मीन्स हुआ कि ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल भी हो सकता है। ये एक्स एक्स, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये इसका डिस्टेंस हुआ। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एरिया आपका गिवन है 60 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए इस ट्रायंगल पे क्या आपके पास परपेंडिकुलर है, नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्योंकि कंस्ट्रक्शन अगर नहीं किया आप 90 डिग्री तो आप पाइथागोरस के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व कर सकते। सो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्लियर, एंड बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो ड्रा करते हैं ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, ड्रा ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। सो इन, अभी आइसोसेलस ट्रायंगल है, इन आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से जो बाइसेक्ट होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो भी एंगल्स यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स बाइसेक्ट होता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो बी डी होगा वो हाफ होगा, बी डी और डी सी ऑल्सो हाफ होंगे किसके, बी सी के। क्लियर। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, बी सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 2 5 जा 10, सो 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 5 हुआ, ये आपका 5 हुआ। अब ये 90 डिग्री, अब आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी आप ट्रायंगल ले लीजिए, ए डी बी ले लीजिए चाहे ए डी सी ले लीजिए।
इन ट्रायंगल ए डी बी, राइट ट्रायंगल है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 90 के सामने आपका हाइपोटेनस, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू x है, ए डी हमें फाइंड करना है, बी डी 5 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25, 5 5 या 25 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। सो ए डी इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसे स्टॉप कर लीजिए अभी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 60 है, 60 इक्वल टू 1/2, बेस आपका 10 है, भाई बेस आपका BC हो गया ये, और हाइट क्या हुआ AD, और AD की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो 60 इक्वल टू 2 5 जा 10। सो 5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं और AD की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर 5 2 जा 10, सो 12। अब देखिए यहाँ पे रूट है, तो रूट है तो वैल्यू तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। भाई फाइंड करने के लिए तो हमें इस रूट कैंसिल करना है, और रूट को कैंसिल कौन करता है? सिर्फ स्क्वायर, पावर स्क्वायर। अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए। सो 12 स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर माइनस 25, और माइनस 25 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो इधर प्लस 25, ठीक 169 हुआ। सो एक्स रूट, क्योंकि स्क्वायर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा? रूट। सो 13 सेंटीमीटर ये आपका वैल्यू हुई एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन अ रोम्बस। तो एक रोम्बस यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका रोम्बस हुआ। क्लियर? इफ डायगोनल्स आज 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायगोनल्स हो गया, ये आपका डायगोनल्स और ये आपका डायगोनल्स ABC एंड D। सो फर्स्ट आपका 30 सेंटीमीटर, तो O ये हम इसको सेंटर कर लिए। अभी A से C तक का आपका 30 सेंटीमीटर है। सो इन रोम्बस AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये हुआ आपका डायगोनल्स। AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो वी नो दैट इन रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, वहाँ परपेंडिकुलर भी होते हैं और आल्सो इक्वल भी होते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन रोम्बस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है। इन रोम्बस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये उसकी प्रॉपर्टी हम राइट कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए AC की वैल्यू कितनी है? 30, तो हम OA कर लें चाहे OC कर लें, OA इक्वल टू OC, ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये क्या है? ये AC के हाफ है, तो AC आप यहाँ पे कर लीजिए। तो ये आपका AC के 30 है, 2 15 जा 30, यानी OA और OC की वैल्यू 15 15 हुई। क्लियर? इसी तरह BD में भी देखें तो OB इक्वल टू OD, ये भी हाफ किसके हैं? BD के। तो 1/2 BD की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, तो इसे भी आप कट कर लीजिए 20। तो इसका भी मीन्स क्या हुआ? ये भी आपका 20 हुआ और ये भी आपका 20, और ये सभी कॉर्नर क्या होंगे? 90, क्योंकि जो बाइसेक्ट जहाँ पे होते हैं परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमें फाइंड क्या करना है? पैरामीटर। हमने आपसे क्या बताया था कुछ लास्ट 5 या 6 बिफोर क्वेश्चन पे कि पैरामीटर का कोई फार्मूला नहीं होता, सम ऑफ ऑल साइड। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम कैसे? जैसे कि स्क्वायर पे होते हैं। तो कोई एक साइड को फाइंड कर लेंगे, ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे।
तो देखिए चाहे आप इधर आ जाइए इस ट्रायंगल पे, चाहे इधर आ जाइए, चाहे इधर आ जाइए, चाहे इधर, क्योंकि वैल्यू तो सभी की है। तो चलिए हम कर लेते हैं ओ डी ओ सी इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल डी ओ सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो साइड्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सी ओ डी में या डी ओ सी में देखिए ये 90 है, तो ये आपका हाइपोटेनस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। डी सी हमें फाइंड करना है। ओ सी देखिए 15, सो 15 स्क्वायर, ओ डी 20 स्क्वायर। So DC square is equal to 15 225 and 20 square 400. So DC is equal to 625 और ये आपका रूट भी हो जाएगा। तो 625 किसका है? 25 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे आपका 25, अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रोम्बस सम ऑफ ऑल साइड। तो सभी साइड्स को ऐड करेंगे तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, जैसे आपका स्क्वायर का होता है। तो 4 इंटू 25 यानी 100 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड कर रहे हैं आप? पेरीमीटर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।